हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों ये फिजिक्स के साइंस के हम कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस में साइंस के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। इसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे इसका 4th पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सही कथन की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कहता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर। देखो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, एक रिलेशन होता है रो एल बाई ए। ये रेलवे में हम जब भी क्वेश्चन करते हैं इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस किया रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन में और एनटीपीसी में। तो देखो आर क्या होगा दोस्तों, आर यहाँ से कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो निर्भर किस पे करता है, ऑप्शन थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, which scientist suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। ये सुझाव दिया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एंड्रे मैरी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 78, द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम होगा जब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द when the direction of the motion of the coil is at right angle to the magnetic field, option 4 is correct। क्वेश्चन नंबर 79, मैच द फॉलोइंग। इनको हमें मैच करना है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है ये क्या होती है, पता ही होगा आपको दोस्तों। पहले का आएगा डी एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मापते हैं, ये मापते हैं हम वोल्ट में। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। ठीक है, फैराडे क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। कहता है व्हाट इज द कोयल ऑफ द व्हाट इज द कोयल ऑफ वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर नाउन हैज। तो इसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा एलिमेंट। क्या होगा दोस्तों, एलिमेंट। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, विद्युत हीटर का जो तार है वो किससे बना होता है। ठीक है, ये बना होता है नाइक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 81, द अप्रोच कॉल्ड मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ विच टेक्निक। कहता है प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, किसका है, फ्यूजन रिएक्टर का। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 82, जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण I = V/R बनाया जो वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इसको बनाया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1827, 1827, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड। सही सुमेलित बताना है कौन सा है सही जो मैच है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स दोस्तों, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, पहला गलत हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी की किलोवाट आवर ये यूनिट होती है दोस्तों, इसका मतलब ये ठीक हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज हैड्रॉन कोलिडर LHC एंड द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इन MRI स्कैनर्स एंड NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अति चालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है हीलियम का, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हीलियम का यूज करते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है ये आपको बताना है। इनमें से सबसे ज्यादा होती है निक्रोम की। इसी वजह से इसका ज्यादातर यूज हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है, क्योंकि इसकी दोस्तों रेजिस्टिविटी होती है जो वो हाई होती है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई वेलोसिटीज। आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक, आपने फिजिक्स में पढ़ा 12th में, साइक्लोट्रॉन। इसका उपयोग जो अवशेषित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कह सकते हैं यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई वेलोसिटीज। किसका? साइक्लोट्रॉन का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। कहता है निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नियोन। नियोन क्या करता है दोस्तों, ये जो रेड कलर या लाल चमक उत्सर्जित करता है ये, ठीक है, कब? जब इसमें क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नियोन। अब आपको बताना है बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड है दोस्तों, एल्यूमिनियम है, सिल्वर भी है गुड कंडक्टर, लेकिन सल्फर नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। पहला कहता है एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको याद करना है। क्या करता है? एम्पियर लॉ डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। सेकंड, मैक्सवेल इक्वेशन आर सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स। ये क्या है? ये गलत होगा, ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों क्या है, अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। ओनली वन इज ट्रू, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, द इक्वेशन F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? वेयर F इज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो दोस्तों पता ही होगा आपको ये क्या है, कॉलम्स लॉ। ठीक है, पहला ही चैप्टर है फिजिक्स में 12th क्लास में, ये क्या है, कॉलम्स लॉ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कॉलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, आर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है। बीटा रेस इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव मटेरियल आर, ठीक है, ये हमें बताना है। बीटा रे क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कहां से निकलता है? न्यूक्लियस से। बीटा रे चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ये होती है गामा रे की। ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 93, द वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम आर डैश वेव्स। तो इसमें यूज किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, माइक्रोवेव का। रडार में इसका यूज किया जाता है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? माइक्रो सूक्ष्म तरंगें। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, कैथोड रे आर ए बीम ऑफ। कैथोड पे क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये रे ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ए लाइट बल्ब वर्किंग ऑन 18 वोल्ट बैटरी ड्रान ए करंट 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आसान क्वेश्चन है। V इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस बताना है, ये हो जाएगा V बाई आई। वोल्टेज कितना है? 18 है, करंट है 3 6 18, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? 6 वोल्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन 6 ओम होना चाहिए वैसे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा? 6 ओम। रेजिस्टेंस पूछा था इसने ऑफ द बल्ब 6 ओम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लेकिन बल्ब के केस में हम वोट भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द करेक्ट रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन सबसे ज्यादा होती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी एक्सरे। पहले नंबर पे आएगा एक्सरे आएगा,
फिर उसके बाद होती है इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव, और फिर होता है रेडियो तरंगे, ये रेडियो वेव्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, नेम ऑफ द फिजिस्ट हु इज credited with the discovery of the neutron. This 1932 discovery led to the winning of the Nobel Prize. दोस्तों इनका नाम था, ध्यान रखेंगे, जेम्स चैडविक। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नाइनटी एट में अमेरिका वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? ठीक है, ये फेमस थे, इन्होंने हेल्प की थी दोस्तों किसमें? द बिग बैंग थ्योरी को समझने में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ये कह सकते हैं उन्होंने बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग जो सिद्धांत है थ्योरी को की नींव रखने में हमारी क्या करी थी दोस्तों? मदद करी थी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, what is the name of the phenomena in physics and astronomy which involves the splitting of a spectral line into two or more component of slightly different frequency when the light secured source is placed in a magnetic field? कहता है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर बिन आवर्ती मिस फ्रिक्वेंसी के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो इस जो इफेक्ट का नाम है दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ठीक है, इसका नाम रखा गया है पीटर जीमेन के नाम पे रखा गया है, और जो इसकी जिन्होंने क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी या कह सकते हैं इस इफेक्ट को बताया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज? फर्स्ट इंडियन थे, ध्यान रखेंगे, अशोक सेन। इन्होंने दिया था क्या? इन्होंने दिया था दोस्तों स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, और इसी वजह से इनको मिला था फर्स्ट रेसिपिएंट थे किसके? फंडामेंटल फिजिक्स में जो प्राइज मिलता है उसके। ठीक है, भौतिकी पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय थे ये। ऑप्शन फर्स्ट अशोक सेन। ये थे दोस्तों फर्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट फिजिक्स का। फिजिक्स के हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे थे। टोटल हमने इसको कवर किया, 100 क्वेश्चन थे, 4 पार्ट में कवर किया। इससे पहले 3 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, क्वेश्चन किस किस टाइप के, यहाँ से टॉपिक आप समझ सकते हो, और यहाँ से रिवाइज कर लोगे तो मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलेंगे आपको, और सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।